बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस व्लॉग के अंदर हमने आर्हीनियस इक्वेशन को डिस्कस करना है और इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं, ये सारा कुछ हमने इसके अंदर डिस्कस करना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आर्हीनियस इक्वेशन है क्या। अगर हम उसको देखते हैं तो ये हमारे पास k इज़ इक्वल टू a e की पावर e माइनस ई और आर टी होता है। अब इसमें ये जो k है ये हमारे पास क्या होता है, रेट कांस्टेंट होता है। ए जो है आर्हीनियस कांस्टेंट है। माइनस ई जो है ये हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। आर जो है ये हमारे पास जनरल गैस कांस्टेंट है और टी जो है ये हमारे पास क्या होता है, टेम्परेचर होता है। अगर हम इसका नेचुरल लॉगरिथम लेते हैं तो ये हमारे पास जो है ना नेचुरल लॉग के इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ई जो है ये हमारे पास खत्म हो जाता है। ये हमारे पास माइनस ई और आर टी प्लस नेचुरल लॉग ए बन जाता है। अब इसमें अगर हम इस टी को बाहर निकाल दें तो ये हमारे पास जो है क्या बन जाता है, ई और आर 1/t प्लस नेचुरल लॉग ए बन जाता है। अब ये नेचुरल लॉग ए है, ये के है, ये हमारे पास इक्वल होता है वाई के, और ये जो हमारे पास ई और आर है ये हमारे पास एम के इक्वल होता है, एक्स है, और ये हमारे पास सी होता है अगर हम स्लोप के हवाले से डिस्कस करते हैं तो। अब हम एक डाटा को देख लेते हैं कि एक डाटा हमारे पास दिया हुआ है, ये हमारे पास एक डाटा है। अब बेसिकली ये हमें जो है आर्हीनियस रिलेशन बताता है किसके बारे में। आर्हीनियस रिलेशन हमें ये बताता है कि अगर हम स्लाइड सा इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर के अंदर तो वो जो है जाके एक रिमार्केबल उसका चेंज आता है किसके अंदर, रेट कांस्टेंट के अंदर। अगर हम इसको डिफाइन करें आर्हीनियस रिलेशन को, हम इसको डिफाइन किस तरह कर सकते हैं कि स्मॉल इंक्रीज इन टेम्परेचर will produce a remarkable increase in the rate constant of a chemical reaction. As you can see here, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आपके पास रेट कांस्टेंट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब हम इसका प्लॉट ड्रा करके देख लेते हैं। प्लॉट के लिए हमारे पास क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं। प्लॉट के लिए हमारे पास वाई एक्सिस में नेचुरल लॉग के होता है और एक्स एक्सिस में क्या होता है, 1/t होता है। तो सबसे पहले हम वो निकाल लेते हैं। वो निकालने से पहले एक और चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो टेम्परेचर है ये आपके पास केल्विन में होना चाहिए। अगर टेम्परेचर आपके पास केल्विन में नहीं है तो सबसे पहले आपने इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। अगर आपके पास एक सेल्सियस में दिया हुआ टेम्परेचर तो सबसे पहले आपने उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है, हम उसके अंदर जो है ना 273 ऐड कर लेते होते हैं। अब हम जो है 1/t निकाल लेते हैं। यहाँ पे 1/t हम कैसे निकालते हैं, इक्वल टू का साइन हम प्रेस करते हैं 1 और फिर हमने यहाँ पे टी लिख देना होता है। आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे ये पुट कर देंगे वैल्यू। उसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है, ये आ जाएगा। अब उसके बाद है कि आप इसको यहाँ से ड्रैग करके भी लेके आ सकते हैं नीचे, या यहीं पे डबल क्लिक कर दें तो ये सारा खुद ब खुद बन जाता होता है। इस तरह हम यहाँ पे जो है ना नेचुरल लॉग के बना लेते हैं। इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इक्वल टू का हमने साइन डालना है। जब आप ln लिखेंगे तो ये नीचे आपके पास खुद से आ रहा होगा, आपने इसको सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने जो वैल्यू सिलेक्ट करनी है ब्रैकेट को क्लोज कर देना है आपने, और फिर हमने एंटर करना है। ये हमारे पास एक का निकल के आ गया। इसको हम यहाँ से ड्रैग करके भी लेके आ सकते हैं, यहीं पे अगर आप डबल क्लिक कर देते हैं तो भी जो है ना ये सारा नीचे दे देगा आपको। अब हमारे पास जो है ना ये दो चीज़ें आ गई हैं, एक हमारे पास ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू है। इन दो वैल्यू को यूज़ करते हुए हमने यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक करना है और चार्ट में ये हमारे पास जो है ना लाइन चार्ट होते हैं, इसको अगर आप क्लिक करते हैं तो ये हमने दो सिलेक्ट कर लिए और इस पर अगर हमने क्लिक किया तो ये हमारे पास एक लाइन चार्ट आ गया इसका। अब ये हम लास्ट वीडियो के अंदर भी वो कर चुके हैं, सीख चुके हैं कि हम इसकी थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशन को अच्छा करने के लिए हमने क्या करना होता है, ये लाइनें वगैरह इसकी उड़ा देते होते हैं जो, और उसके बाद जो है हम क्या कर देते हैं, ये हमारे पास जो है उसका चार्ट टाइटल होता है, इसको भी हम क्या कर देते हैं, उड़ा देते हैं। अब उसके बाद जो है ना हम इसको थोड़ा सा जो है बॉर्डर लगा लेते हैं कि हमारे पास पहले इसको कोई बॉर्डर नहीं लगा। यहाँ से हम इसका बॉर्डर सिलेक्ट करके उसकी डेप्थ को भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं।
इसको हम 1 कर देते हैं ताकि हमारे पास जो है स्केल थोड़ा सा फाइन हो जाए। ये हमारे पास प्लॉट आ चुका है इसका। अगर हम इसको एक्सेस लगाना चाहते हैं तो वो हम यहाँ से लगा सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है। इधर हमारे पास टेम्परेचर है और इधर वाली साइड पे हमारे पास क्या है कि इसको हम थोड़ा सा जो है ना इसका साइज बढ़ा लेते हैं ताकि ये हमारे पास और विजुअलाइज अच्छा हो जाए। इसी तरह हम इसको भी जो है ना साइज बढ़ा लेते हैं, साथ इसको जो है ना हम ये हमारे पास जो है इसका ग्राफ बन के आ गया है। अब अगर आप देखते हैं इसको तो ये आपके पास इसका ग्राफ है। अब हम आगे जो है हमें एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है, हम उसकी तरफ जाते हैं। अगर हमने स्लोप निकालनी है तो स्लोप के लिए हमारे पास दो फार्मूले होते हैं। एक ये है कि आप यहीं पे जो है अगर हम यहाँ पे स्लोप निकाल रहे हैं तो एक तरीका ये होता है हम यहीं पे स्लोप लिखते हैं तो ये नीचे स्लोप आ गया है। आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने जो है ना यहाँ पे एक दफ़ा ये वैल्यू सिलेक्ट कर लेनी है, उसके बाद आपने कॉमा लगा देना है और सेकंड में आपने ये वाली वैल्यूज़ जो है ये सारी सिलेक्ट कर लेनी है। आपने ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करना है। आपके पास जो है ना इसकी स्लोप निकल आई है। उसके बाद जो है ना आपने क्या करना है, यहाँ पे अगर आप इंटरसेप्ट निकालना चाहते हैं वो भी आप निकाल सकते हैं। इसके दो तरीके होते हैं, दूसरा भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप अगेन इक्वल टू का साइन पुट करेंगे, आपने इंटरसेप्ट लिखना है, ये नीचे आपके पास आ रहा है। फिर आपने क्या करना है, इधर से इसको ड्रैग कर लेना है, कॉमा लगा के साथ में आपने ये दे देना है, ब्रैकेट क्लोज कर देनी है और प्रेस कर देना है। ये आपके पास दोनों आ चुके हैं। इसके अलावा जो हमारे पास तरीका होता है, इसके अलावा क्या होता है कि हम इस पे जो है ना ट्रेंड लाइन सेट कर लेते हैं। ट्रेंड लाइन हम कैसे लगाते हैं उसके भी हमारे पास नंबर ऑफ मेथड्स होते हैं। ये यहाँ पे भी आपको ट्रेंड लाइन का ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ से आप जो है ना हम सेलेक्ट कर लेते हैं इस पर ट्रेंड लाइन। ये हमने इसकी ट्रेंड लाइन लगाई। अब आपने इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लिक करना है, डबल क्लिक करना है। ये आपके पास एक जो है ना फॉर्मेट इसका ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे एंड पे आए तो यहाँ पे आपके पास है डिस्प्ले इक्वेशन ऑन चार्ट। आप इस पर क्लिक करते हैं तो इससे भी जो है ना आपके पास जो है क्या होता है स्लोप इसकी आ जाती होती है। अब ये वैल्यूज हमारे पास डिफरेंट आ रही हैं यहाँ से। ये यहाँ पे हमने फार्मूला इसका उलट लगा लिया है, यहाँ से हमसे थोड़ा सा फार्मूला लगाने में गलती हुई, हम इसको करेक्शन कर लेते हैं। हमारे पास एक क्रॉस तरीका भी होता है जिससे हम इसको चेक भी कर सकते हैं कि हमने पहले ये सिलेक्ट कर लिया है x2 माइनस x1 होता है, हमने x1 माइनस x2 सिलेक्ट किया हुआ है। तो हम इसको यहाँ से करेक्ट कर लेते हैं कि यहाँ से हम इसको कॉपी करके कट करके इसको ख़त्म करके इसको हम इधर ले आते हैं। अगेन हम प्रेस करते हैं तो अब ये देखें आपके पास यहाँ पे भी 93 है, इधर भी 93 है। सेम उसी वे से हम इसको भी जो है ना सेट कर लेते हैं क्योंकि ये हमसे दोनों साइडों पे ही एरर हुआ है। ये अब आपके पास जो है ना अब अगर आप देखते हैं तो ये आपके पास दोनों साइड पे मैच कर रहा है। अब अगर आप इस रिलेशन को देखते हैं तो आपके पास जो है यहाँ पे हमारे पास जो है क्या होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये हमारे पास y इज इक्वल टू m की वैल्यू है, x वैसे का वैसे दिया हुआ और ये साथ हमारे पास क्या है c की वैल्यू। अगर हम देखते हैं तो m हमारे पास किसके इक्वल होता है e और r के। तो यहाँ पे हम जो है ना अगर लिखना चाहें तो ये हमारे पास जो है ना e किसके इक्वल होगा, e और r ये हमारे पास इक्वल होगा माइनस 9302.4 के। ये हमारे पास इसके इक्वल है। अब यहाँ से अगर हम r को इधर ले आते हैं तो हमारे पास जो है ना e यहाँ पे अकेला बच जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी यानी कि हमारे पास रह जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वल टू किसके होगा कि हमारे पास ये वैल्यू होगी। इसको आप ऐसे ड्रैग करके भी नीचे लेके आ सकते हैं, इसमें आप मल्टीप्लाई कर देते, ये हमारे पास r की वैल्यू आ गई। अब r को जब हमने यहाँ से मल्टीप्लाई किया r हमारे पास इधर आ गया। अब उसके बाद r की वैल्यू हमारे पास हमें पता है कि r की वैल्यू क्या होती है 8.314 होती है। अगर हम वो यहाँ पे पुट कर देते हैं
9302 मल्टीप्लाई 8.314। ये हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी जो है इसकी जो है इस रिलेशन के लिए जो हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या है, ये हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी है इस केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।